अभी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये क्वेश्चन को मैं बेस ले रहा हूं. यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू. फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है. रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज 5050 days. WIP holding period is 3030 days. Finished goods holding period is 46 days. Average correction period is 55 days. Average payment period for creditors is 61 days. You are required to compute. पहला क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल साइकिल, उसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है ऑपरेटिंग साइकिल, उसको तीसरा एक भी नाम दिया गया है कैश साइकिल. तो हमको यहाँ पे सिर्फ वर्किंग कैपिटल का साइकिल फाइंड करने का है. लेट अस हैव सम डिस्कशन लाइक दिस. आपको कुछ लिखना नहीं है, मुझे समझाने दो. द फर्स्ट थिंग इज वर्किंग कैपिटल साइकिल is calculated in terms of time period. उसका कैलकुलेशन टाइम पीरियड में किया जाता है. सेकेंड, as we compute working capital as a difference between current assets and current liabilities, comma, similarly working capital cycle is found as difference between current assets time period and current liabilities time period. ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है. Now taking this 2 points into account, I just want you to tell me ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल का पर्पस क्या है ना, वो अभी मैं समझाया नहीं है, वो मैं समझाता हूं. बट लुकिंग टू दिस, ये क्वेश्चन का आंसर कोई बता सकता है? प्लीज पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. सो फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट वर्किंग कैपिटल का साइकिल बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. इट इज द करंट एसेट्स टाइम पीरियड माइनस करंट लायबिलिटीज टाइम पीरियड. यानी कि हमारे एग्जांपल में 5050 प्लस 3030 प्लस 4646 प्लस 55 माइनस 61 और उसका आंसर कितना आता है 120. सो वी अंडरस्टैंड दैट द वर्किंग कैपिटल साइकिल इज 120 डेज. ऐसा हम लोग यहाँ पे समझते हैं. ओके, सो वर्किंग कैपिटल साइकिल का कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट टर्म में होता है. इट इज कैलकुलेटेड इन टाइम टर्म, मे बी नंबर ऑफ वीक्स, मे बी नंबर ऑफ मंथ्स, मे बी दैट इज नंबर ऑफ डेज. तो यहाँ पे 120 डेज ऐसा वर्किंग कैपिटल का साइकिल कैलकुलेट होता है. क्यों, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं डिस्कशन करते करते. कैलकुलेट कैश टर्नओवर रेशियो, उसको दूसरा नाम दिया गया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कंसीडरिंग 360 days in a year. Again, anybody can tell me that what would be the answer for the second question? मैंने समझाया नहीं है पर उसके बावजूद मैं आपको पूछ रहा हूं. We understand it is very simple. It is 3 times. कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? We understand it is 360 days divided by 120 days. That is the way working capital turnover ratio or cash turnover ratio can be found as 3 times. थर्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा है, compute the working capital requirement based on working capital cycle or calculate minimum cash to be maintained. Annual expense is rupees 36 lakhs and 1 year is consisting of 360 days. तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा पर्पस छुपा हुआ है. What is the purpose of making computation of the working capital cycle?
so that we can make the computation of the working capital requirement in the business. You may have a point, सर अब तक तो हमने वही क्वेश्चंस किए हैं. बिल्कुल सही बात है. We understand that over here, so this is an approximate method for making calculation of the working capital cycle. ये जो हमारा आगे वाले जो मेथड्स थे ना, आगे वाले जो कैलकुलेशंस थे, उसमें क्या था, हमारा एकदम एक्यूरेट आंसर आता था. यहाँ पे ऐसा एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा. However, we will be finding the answer which is say very close to the that is the accurate answer. So this is we can say that's a rough method or an approximate method to compute the working capital requirement. अच्छा, कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ. सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग. देखो, हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया होता है रॉ मटेरियल में. दैट इज हमारा जो कैश है, कैश इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल. वी होल्ड रॉ मटेरियल फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज और उसके बाद उसको प्रोडक्शन में इश्यू किया जाता है. सो रॉ मटेरियल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू WIP. फिर क्या होता है कि वो रॉ मटेरियल को हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसको बोला जाता है WIP होल्डिंग पीरियड. दैट इज द प्रोसेसिंग साइकिल. उसके बाद गुड्स हम लोग जो बनाते हैं उसको इमीडिएटली सेल नहीं करते हैं. वी होल्ड दैट फिनिश गुड्स फॉर सर्टेन टाइम पीरियड बिफोर इट इज सोल्ड टू द कस्टमर्स. इसलिए टेक्निकली उसको बोला जाता है फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, एंड दैट इज द टाइम पीरियड फॉर व्हिच आवर फंड्स इज ब्लॉक्ड इन द फिनिश गुड्स. है ना, हमारा पैसा सबसे पहले किसमें ब्लॉक हुआ, रॉ मटेरियल में. फिर हमारा पैसा किसमें ब्लॉक हुआ, WIP में. फिर हमारा पैसा किसमें ब्लॉक हुआ, फिनिश गुड्स में. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हमने फिनिश गुड्स बेचे और हमारा पैसा क्या हुआ, डेटर्स में ब्लॉक हो गया. फिर डेटर से हमको कुछ दिन के बाद पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड एवरेज करेक्शन पीरियड. तो ये इसको कैश में कन्वर्ट किया गया. दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज बेसिकली लाइक वर्किंग कैपिटल और ऑपरेटिंग, और इट इज गिवन अ नेम एज कैश साइकिल. ऐसा हम लोग समझते हैं. ये जो टाइम पीरियड के लिए मेरा पैसा ब्लॉक होता है बिजनेस में, दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड ड्यू टू क्रेडिटर्स इन अ वे दैट से जो भी हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड होता है, सो टू दैट एक्सटेंट मेरा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कम हो जाता है. सो दिस टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज गेटिंग रिड्यूस्ड से विद द क्रेडिटर्स, दैट इज एवरेज पेमेंट पीरियड. ऐसा हम लोग समझते हैं. हम लोग ऐसा समझ सकते हैं ऊपर से दैट से ये जो हमारा वर्किंग कैपिटल का साइकिल है वो एक साल में 3 बार रोटेट होता है. क्यों? क्योंकि 120 दिन में ये पैसा हमारे पास वापस आ जाता है. वी नो दैट से वी वांट टू डू बिजनेस फॉर परपेचुइटी. तो ये वापस पैसा बिजनेस इन्वेस्ट, वापस ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है. अगेन उसको 120 डेज के बाद हम लोग रिकवर करते हैं एंड सो ऑन. So we understand that say since our working capital cycle is of 120 days, so we understand that say the rotation of this working capital cycle takes place for 3 times in a year. और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, या तो उसको बोला जाता है कैश टर्नओवर रेशियो, जो हमने समझा है. अच्छा, नाउ लेट अस कम बैक टू दिस क्वेश्चन. वर्किंग कैपिटल का साइकिल हमको कैलकुलेट करना है. हमको क्या दे रखा, सॉरी, वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हमको फाइंड करना है. ये कैलकुलेट करने के लिए ऐसा अजम्पशन है कि जो भी हमारे पूरे साल का खर्चा होगा वो पूरा का पूरा खर्चा साल में इवनली स्प्रेड होगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट से द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी इज 36 lakhs इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 360 days. तो हमारा एक दिन का खर्चा क्या हुआ, एक दिन का खर्चा हमारा हुआ 10,000 रुपए. इनटू व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल, इट इज 120 days. यानी हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ बिजनेस में, एन अमाउंट ऑफ 12 lakhs. और हमारा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 12 लाख रुपए. क्योंकि हमारा ये जो पैसा है ना वो 120 डेज के लिए सर्कुलेट होता है.
फिर हमको पैसा वापस तो मिलता है पर हमको उसको वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ता है। वी अंडरस्टैंड इट्स ऑफ कोर्स प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे और बाकी का पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे। सो द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव टू मेक इज 12 lakhs। और यहाँ पे अजम्पशन ऐसा किया गया है कि जो भी हमारा एक्सपेंसेस है दैट एक्सपेंसेस इज इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। A student may compute the answer even in this way, that is an amount of 36 lakhs divided by 3, that is the cash turnover ratio or working capital turnover ratio, and that is also the way you can compute 12 lakhs. Next, again I would like you to answer in the chat box. If the cost of capital is 10%, compute the carrying cost of the working capital. तो फ्रेंड्स कैरिंग कॉस्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि जो भी पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करके क्या कमा सकता था, दैट इज कॉल्ड द कैरिंग कॉस्ट। सो वी अंडरस्टैंड इट्स यहाँ पे द इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल इज 12 lakhs। हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। सो वी अंडरस्टैंड इट्स द अमाउंट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ 1,20,000। ऐसा करके हमको कैरिंग कॉस्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है। 12 लाख रुपए का जो मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा मैं अगर कहीं और इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न मिल सकता है, दैट इज द वे वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द कैरिंग कॉस्ट। ऐसा हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसका एक अच्छी तरह से नोट लिखते हैं और फिर हम लोग यही एग्जाम्पल करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नोट लिखोगे at that point of time, as that numerical is clear to you, so you will be having better understanding so of the note which I am going to dictate. So write down heading working capital slash cash slash operating cycle. In that write down first point, working capital cycle is calculated with an objective to find working capital requirement in the business. Full stop. Second point, this method of finding working capital is an approximate method of finding working capital. Full stop. Third point, working capital cycle is calculated in terms of time period. Full stop. It may be days, comma, weeks or months.
Fourth, for finding working capital requirement, comma, we are assuming that annual expense of the company is evenly spread throughout the year. Full stop. The write down formula, उसमें लिखो वर्किंग कैपिटल साइकिल is equal to raw material holding period plus WIP holding period plus finished goods holding period plus average collection period minus average payment period. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें लिखो एनुअल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वीक्स और number of months in a year. Multiplying with working capital cycle. Fifth point, working capital or cash turnover ratio means number of times comma there is a rotation of working capital in a year. Full stop. Write down formula. Number of days slash months slash weeks in a year divided by working capital cycle. With paragraph write down, cash or working capital turnover ratio can be used for finding working capital investment. उसमें लिखो annual cash expense divided by working capital turnover ratio.
full stop. 6 point. Carrying cost of working capital means opportunity cost of investing working capital in the business. Full stop. It is found as under. So write down the formula: working capital into K, cost of capital. तो जितना भी पैसा हमारा वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक है, वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो हमको क्या रिटर्न मिलता? दैट इज कंसीडर्ड टू बी द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. सो राइट डाउन आंसर. ऑफ द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ये पूछा है, कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल साइकिल. राइट डाउन आंसर. वर्किंग कैपिटल साइकिल स्लैश ऑपरेटिंग साइकिल स्लैश कैश साइकिल. नाम कुछ भी है, आंसर एक ही है. ठीक है. सो इट इज रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड. ऐसा किया जाएगा. रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना है? दैट इज 5050 डेज. WIP का होल्डिंग पीरियड कितना है? 3030 डेज. फिनिश गुड्स का 46 डेज. एवरेज कलेक्शन पीरियड 55 डेज और एवरेज पेमेंट पीरियड है 61 डेज. सो 50 प्लस 30 प्लस 46 प्लस 55, सो 181 minus 61, that is 121 days. ऐसा किया जाएगा. सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं. ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन में बनाना नहीं है. अगर हमको थियरी क्वेश्चन पूछा है, देन इन दैट केस यू कैन शो द डायग्राम, अदरवाइज जरूरत नहीं है. कैश को सबसे पहले इन्वेस्ट किया जाता है रॉ मटेरियल में. फिर रॉ मटेरियल का जो अमाउंट है उसको इन्वेस्ट किया जाता है WIP में. WIP का जो अमाउंट है दैट इज इन्वेस्टेड इन द फिनिश गुड्स. फिर फिनिश गुड्स का जो अमाउंट है उसको डेटर्स में कन्वर्ट किया जाता है. और डेटर्स से हमको कैश मिलता है. तो ये हमारा पूरा वर्किंग कैपिटल का साइकिल है. वो राउंड होना चाहिए पर, और ये जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस होगा विद द क्रेडिटर्स. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. प्रेफरेबली ऐसा हम लोग लिखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो साइकिल ऐसा दिखेगा. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कैश टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. चलो राइट डाउन आंसर द सेकेंड क्वेश्चन. कैश और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. उन्होंने दे रखा है 360 डेज यूज करने का है, इसलिए हम लोग 360 डेज ले रहे हैं न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल साइकिल.
सो इट इज 360 डेज अपॉन वर्किंग कैपिटल का साइकिल कितना है 120 दिन. So the answer will be 3 times. ऐसा करके हमको कैश या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करने का है. ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैलकुलेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल साइकिल. फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी पूछा जाता है, कैलकुलेट मिनिमम कैश टू बी मेंटेन्ड, ऐसा पूछा जाएगा. तो यहाँ पे कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं समझना है, हमको वर्किंग कैपिटल समझना है. दिस इज ऑल्सो द वे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. एनुअल एक्सपेंस रखा, दैट्स फाइन, 36 lakhs and there are 360 days in a year. So answer of the third question, उसमें कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा. एनुअल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 360 डेज इन अ ईयर. तो एक दिन का खर्चा आ जाएगा इनटू वर्किंग कैपिटल का साइकिल. सो 36 lakhs divided by 360 days into 120 days. So 10,000 rupees per day into 120 days. That is 12 lakhs. ऐसा वर्किंग किया जा सकता है. और अदरवाइज annual cash expense divided by working capital turnover ratio. Annual cash expense कितना है. Annual cash expense है 36 lakhs divided by 3, that comes to 12 lakhs. ऐसा करके हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है दैट अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो कैरिंग कॉस्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल क्या होगा. सो फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कैरिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स. इट इज वर्किंग कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कितना है 12 लाख रुपए इंटू 10%, यानी आंसर क्या आएगा 1,20,000 रुपए. ऐसा करके हमको कैरिंग कॉस्ट फाइंड करना है वर्किंग कैपिटल का. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. सो समरी ऑफ द आंसर, यहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट लर्न किया जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल, जिसको हम लोग नंबर ऑफ डेज के टर्म में कैलकुलेट करते हैं. और उसकी वजह से हमको रफ एक आइडिया आता है कि हमारा बिजनेस में वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट है. जैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं, कुछ वैसा ही वर्किंग कैपिटल साइकिल का भी कैलकुलेशन होता है. वर्किंग कैपिटल कैसे होता है. इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे करंट एसेट्स टाइम पीरियड माइनस करंट लायबिलिटीज टाइम पीरियड. ऐसा करके हमारा वर्किंग कैपिटल का साइकिल कैलकुलेट होगा. तो सारे करंट एसेट्स के टाइम पीरियड को जोड़ देने का और उसमें से करंट लायबिलिटी का टाइम पीरियड सबट्रैक्ट करने का. With that say we will be able to find working capital cycle. फिर हमको पूछा है सिंपल एक कैश टर्नओवर रेशियो या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी वर्किंग कैपिटल का साइकिल पूरे साल में कितनी बार रोटेट होता है, कितनी बार उसका सर्कुलेशन होता है,
उसका कैलकुलेशन करने का है. It is 360 days divided by 120 days, that is 3 times. उसका फिर मैंने आपको नोट लिखा है, that is for your understanding. और एग्जामिनेशन में इसके ऊपर हमको थियरी भी पूछा जा सकता है. In that case you are required to write that. वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा वो मैंने आपको दो तरीके से समझाया. सो 120 डेज सबसे पहले हमने फाइंड किया फ्रेंड्स. वर्किंग कैपिटल साइकिल का एक डायग्राम सिर्फ समझने के लिए. कैश और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दैट इज 3 टाइम्स इन अ ईयर. और उसके ऊपर से वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट. दिस इज द मोस्ट लॉजिकल वे कि हमारा एक दिन का खर्चा है 10,000 रुपए और हमको 120 दिन के खर्चे का बंदोबस्त करना है, यानी 12 लाख रुपए का. फिर कैरिंग कॉस्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन विच वी अंडरस्टैंड कि जितना भी पैसा हमारा बिजनेस में ब्लॉक रहता है वो पैसा अगर हमने कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो हमको क्या रिटर्न मिलता. दैट इज द वे वी कंप्यूट द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल.